Hello students, welcome to CR International School online system. Dear students, today I will discuss you very first chapter of snapshots of 11th class. आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट का और जिसमें पहला चैप्टर अपना है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एस्पेशली बेटा चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले एक बार चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी स्टोरी बताएंगे, थीम बताएंगे, किस चीज के बारे में है, जैसा कि हर बार हमने किया है। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी दो बच्चों की है, आराम और मुराद की, ठीक है। और ये दोनों बच्चे एक ट्राइब से संबंधित है, आर्मेनियन ट्राइब है। इन्हीं दो बच्चों की कहानी है। आराम जो है 9 इयर्स ओल्ड है और मुराद 13 इयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। डिटेल्ड में हम जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आज स्टोरी किस चीज के बारे में है मैं आपको वो बता रहा हूं। और ये एक नाम है खोसराव, ठीक है। ये इनके अंकल है। आराम और मुराद दोनों चचेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं। तो चलिए स्टोरी को देख लेते हैं। ये आराम और मुराद जिस ट्राइब से संबंधित हैं, एक्चुअली वो ट्राइब जो है, वो परिवार जो है, वास्तव में ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। तो एक चीज आपने नोटिस कर लिया, ये परिवार बहुत गरीब था। आराम और मुराद का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, लेकिन इनकी आइडेंटिटी क्या थी? इनकी आइडेंटिटी ईमानदारी, ट्रस्ट, वफादारी, ये इनकी एक तरीके से आइडेंटिटी थी, जो कि कई सालों से लोग जानते थे। भूख से तड़प करके मर जाएंगे लेकिन चोरी ये नहीं जानते थे। क्योंकि लाइन टू लाइन हम जब पढ़ेंगे एक बात समझ में आएगी। राइटर ने मेंशन किया हुआ है कि चोरी की तो बात ही छोड़ो, आपस में कोई किसी को धोखा देता भी नहीं था, ना धोखे की बात करता था। एक ऐसी ट्राइब से संबंधित, एक ऐसे परिवार से संबंधित थे। तो कहने का मतलब आपने ये जाना कि गरीब होते हुए भी ये परिवार काफी ईमानदार था। चोरी की तो बात ही नहीं। अगर कोई चोरी की बात करे तो किसी को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती थी इस परिवार के बारे में, ठीक है ना। एक दिन क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा सा इसके भी बारे में बताते हैं। खोसराव अंकल थे इनके, मुराद के। इनमें भी थोड़ा सा पागलपन की एक बात थी। इनका एक डायलॉग है, पे नो अटेंशन इट इज नो हार्म। ये चैप्टर जब पढ़ेंगे उनमें एक डायलॉग आएगा जो कि खोसराव बोलते हैं कि पे नो अटेंशन इट इज नो हार्म, ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है। एक बार घर में आग लगी हुई होती है। इनका लड़का दौड़ करके आता है खोसराव के पास। ये नाई के यहाँ अपनी माउस्टेज सेट करवा रहे होते हैं और वहां पर भी बताता है कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन वहां पर भी चिल्ला करके बोल देते हैं, दहाड़ करके बोलते हैं, पे नो अटेंशन इट इज नो हार्म, ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है। मतलब खोसराव की इक्वालिटी आपने देखा, ये तेजी से बोल करके, दहाड़ करके किसी को भी शांत कर देते थे। कहने का मतलब लोग खोसराव को क्रेजी पर्सन मानते थे, एक तरीके से पागल समझते थे। वही क्वालिटी ट्रांसफर होकर के मुराद में आई हुई थी। मतलब मुराद में अपने ये अंकल का थोड़ा सा अंश था, ठीक है। तो आई होप दैट यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आराम और मुराद। एक दिन सुबह की बात है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। आराम अपनी खिड़की से जब झांकता है, देखता है कि मुराद एक व्हाइट हॉर्स पर, एक सफेद घोड़े पर सवार होकर के आता है और उसको बोलता है कि जल्दी से, अगर राइडिंग करना चाहते हो जल्दी से आ जाओ। अब आराम मुराद को जब देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि मैं क्या देख रहा हूं। क्योंकि एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसा परिवार है जो भूख से एक तरीके से ये लोग तड़प रहे हैं। कैसे खाने पीने की व्यवस्था होती है, राइटर ने साफ लिखा हुआ है कि इनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती थी, दिन भर क्या काम करते थे कि शाम को रोटी की व्यवस्था होती थी। जब इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो बेटा हॉर्स खरीदने वाली बात और कोई चीज करने वाली बात तो बहुत दूर की है। तो आराम जब देखता है, खिड़की से बाहर जब देख रहा है तो मुराद व्हाइट हॉर्स पर है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। तो मुराद बोलता है कि आप सपना नहीं देख रहे हो, ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एक्चुअल में है, ये व्हाइट हॉर्स है। उसे शक होता है कि हमारा परिवार इतना ईमानदार है, चोरी कर नहीं सकता।
और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन एनी हाउ फॉर्मल बातचीत होती रहती है और वो भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है। लेकिन हॉर्स राइडिंग के प्रति आराम भी बहुत ज्यादा बेचैन था। उनके भी लाइफ का एक तरीके से आप कह सकते हो ये सपना था कि हॉर्स पर राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना। तो चलो ठीक है, उन्होंने भी कहा कि इफ यू वांट टू राइडिंग जस्ट कम, जल्दी से आ जाओ अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो। लेकिन वो भी एनी हाउ फटाफट कपड़ा पहनकर जल्दी से तुरंत उछल करके आता है और उसके पीछे बैठ जाता है। अब वो लोग निकल जाते हैं, चलते हैं। कई बार बीच में प्रयास करता है आराम जानने का कि ये घोड़ा कहाँ से उसको मिला है, लेकिन हर बार मुराद जो 13 इयर्स ओल्ड है वह उस चीज को इग्नोर कर देता है। लेकिन इसको बाद में शक होने लगता है। लेकिन एक चीज है, आराम नहीं चाहता है घोड़े पर जो है इस तरीके से कोई मुराद चुराया हो, लेकिन एनी हाउ बार बार के क्वेश्चन करने से ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है। उसे भरोसा हो जाता है कि मुराद ने इसको चुराया है, क्योंकि बाद में जब हम कंप्लीट स्टोरी पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि अब भाई मुराद ये बोलता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं, कोई अगर पूछता है कि घोड़ा आपने कब लिया, तो यही कहना है कि आज से पहले कभी नहीं, आज से ही मैंने घुड़सवारी करना स्टार्ट किया है। तो ये लोग जो है घुड़सवारी करते और ले जाकर के फिर घोड़े को छिपा देते एक टाइम पर, फिर घोड़े को निकालते टाइम पर, फिर घुड़सवारी करते, हॉर्स राइडिंग सीखते। तो इन्होंने अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए क्या कहा कि ये चोरी नहीं है, हम लोग घुड़सवारी के लिए इतने बेचैन हैं। अब घुड़सवारी करते हैं और हॉर्स राइडिंग करने में जब ट्रेंड हो जाएंगे, जब सीख जाएंगे तो इसको हम वापस कर दें, और तब तक अगर हम घोड़े को चुराए हैं, ये चोरी नहीं है, उस तरीके से चोरी नहीं जिस तरीके से कोई सामान चुरा लेना। तो देख लो अपनी ही चोरी को, अपनी ही बात को कैसे यह जो है डाइवर्ट करता है। तो उन्होंने बताया कि जो कि हम वास्तव में हॉर्स राइडिंग जब सीख लेंगे इसके बाद घोड़े को वापस कर देंगे। एक दिन चलो ठीक है, वास्तव में इनकी मुलाकात जॉन बायरो से होती है। जॉन बायरो कौन है? वो फार्मर है, वो किसान है जिसका ये घोड़ा है। आते जाते जो है रास्ते में उसकी मुलाकात होती है। तो मुराद ने आराम से कहा कि आप नहीं बोलोगे, मुझे अजनबियों से, किसानों से बात करने का हमारे पास तरीका होता है, मेथड्स है। तो इस तरीके से सबसे पहले मुराद बात करता है, जब देखता है गुड मॉर्निंग, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन जॉन बायरो का घोड़ा मिसिंग है, हॉर्स मिसिंग है, तो वह देखता है घोड़े को देख कर रहता है अब तो बिल्कुल हमारे जैसा ही घोड़ा है जैसे हमारा है। लेकिन अगर मैं आपके फादर को, आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को नहीं जानता तो ये कह देता है कि ये मेरा है। लेकिन मैं जानता हूँ आपके परिवार की आइडेंटिटी को, मैं जानता हूँ ईमानदारी, ट्रस्ट, वफादारी, लॉयलिटी, ये सब आपकी आइडेंटिटी है। तो कोई भी मेंबर कैरोलिनियन ट्राइब में चोर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कसम खा करके, ये बिल्कुल जो घोड़ा जो है ट्विंस है, जुड़वा है, मतलब अपने घोड़े का, यानी जो उसका मिसिंग है उसका जुड़वा बता देता है। अब देख लीजिए, हूबहू उसके दांत को भी देखता है, मुंह ओपन करके उसके दांत को भी देखता है, हॉर्स को देखता है। जॉन बायरो को पूरा भरोसा हो जाता है कि यह बिल्कुल हमारे जैसा ही घोड़ा है। लेकिन सिर्फ उस ट्राइब के प्रति इतना विश्वास था कि इस ट्राइब में, इस परिवार में चोर कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसने कहा। जबकि ये भी बताया दूसरा कोई होता बोल देता कि हाँ ये मेरा है। लेकिन जब रास्ते में ये सारी बातें होती हैं तो थोड़ा सा मन में उसको, इन दोनों के मन में थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हो डर का भी भाव आता है। और जब एक तरीके से ये डर का भाव आता है तो लास्ट में फाइनली क्या होता है कि ये घोड़े को वापस कर भी देते हैं। कहाँ वापस कर देते हैं? जहां से इन्होंने घोड़े को, जहां से चुराते थे, ठीक है, वहीं पर ये छोड़ करके चले आते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खोसराव का भी डिस्क्रिप्शन है। खोसराव पर बैठे होते हैं और बातचीत होने लगती है। जॉन बायरो जो किसान होता है वो जाता है किसके यहाँ? खोसराव के यहाँ, और बातचीत हो रही होती है घर परिवार में। बताता है कि मेरा जो हॉर्स है वो मिसिंग है और फिर अब मेरी इस गाड़ी का क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खोसराव थोड़ा सा सनकी टाइप में थे, क्रेजी पर्सन थे। वो चिल्ला करके बोलते हैं, दहाड़ करके बोलते हैं, अरे घोड़ा ही चला गया ना, पूरी दुनिया तो नहीं गई, घर परिवार तो सब कुछ है। तो इस तरीके से चिल्ला करके बोलते हैं, इरिटेट हो जाया करते हैं।
जब जॉन बायरो बोलता है कि मैं पैदल चल करके आया हूं, मेरा पैर दर्द करने लगा है, तो उस पर भी वो कटाक्ष करता है, व्यंग करता है, अरे पैर बने हुए हैं, चलने के लिए बने हुए हैं। तो 2-3-4 बातें ये खोसराव की जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं, वो क्रेजी पर्सन होने का जो है एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। वही ये दिखाती हैं ये चीजें कि वास्तव में एक पागल इंसान जो होता है वो इस तरह से बात कर सकता है। ठीक है। एनी हाउ जब घोड़ा मिल जाता है जॉन बायरो को, तो भी जाता है वहां पर और बताता है कि भाई वो जो घोड़ा था हमारा वो मिल गया। खुसराव बैठे होते हैं वहां पर भी दहाड़ करके बोलते हैं मिल गया ना, फिर इस पर क्या है, वो उस पर भी चिल्ला करके वो बोलने लगते हैं। तो कुल मिला करके ये जिस पर बोलने लगते हैं, तो अभी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कुछ बातें थोड़ा सा कम क्लियर होंगी क्योंकि मैं बीच बीच से मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना है, मेन आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के खोसराव का कैरेक्टर स्केच आता है, और कैरेक्टर स्केच जब आएगा तो उसमें हमें खोसराव के इन बातों का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ये बातें बतानी पड़ेंगी कि जॉन बायरो से उन्होंने क्या कहा। जब जॉन बायरो ने ये चीज कहा तो उसके तुरंत रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या जवाब दिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एनी हाउ लास्ट में आपने देखा कि आराम और मुराद ने ये क्या किया, ये घोड़े को वापस लौटा भी देते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी मोटी बातें होती रहे कि पहले तो आराम, मुराद घोड़े हॉर्स राइडिंग में ट्रेंड होता है, आराम नहीं होता है, तो आराम भी जिद करने लगता है मुराद से कि मुझे घुड़सवारी अकेले करने दो। लेकिन पहले तो मना कर देता है, लेकिन आराम के जिद करने पर हॉर्स को दे देता है, कोई बात नहीं अकेले घुड़सवारी करो। लेकिन आराम जितनी बार हॉर्स राइडिंग करता है उतनी बार गिर पड़ता है, कई बार गिर पड़ता है, लेकिन मुराद उस चीज की परवाह नहीं करता है और कहता है कि आप बोल रहे थे ना हमें अकेले घुड़सवारी करना है, तो कोई बात नहीं करो। तो एनी हाउ आपने देखा जो टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये हॉर्स पर ही कंप्लीट स्टोरी सेंट्रलाइज्ड है। हमसे लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आराम और मुराद ने हॉर्स को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, क्यों? डर करके इन्होंने वापस किया या इनकी अंतरात्मा पीड़ित हुई? ये क्वेश्चंस हैं। आंसर दोनों वैलिड हैं। आप ये भी कह सकते हो चलो डर करके इन्होंने वापस कर दिया, उसके लिए आपको फैक्ट देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो डर कर नहीं बल्कि इनकी अंतरात्मा पीड़ित हुई, अंतरात्मा पीड़ित होने का मतलब क्या है कि लोग इनको बहुत ईमानदार समझते थे, ट्रस्टफुल समझते थे, बिल्कुल वफादार समझते थे, और इसके नाम पर इन्होंने हॉर्स को चुराया और इससे उनकी अंतरात्मा पीड़ित हुई होगी और इन्होंने हॉर्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है ना? कहने का मतलब आंसर कुछ भी दो, अगर आप डरने वाली बात लिखते हो तो डरने के संबंध में आप कुछ फैक्ट दोगे। अगर ये कहते हो कि अंतरात्मा पीड़ित हुई, यू विल हैव टू गिव सम कंक्रीट फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इट मीन बोथ आंसर विल बी वैलिड, दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन फैक्ट दोनों में आपको देना होगा। और ये फैक्ट कब मिलेगा? जब whenever we will go through each and every line of the chapter, definitely it will be clear to you। ठीक है? जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, everything will be clear। ठीक है ना? तो I hope that you have got the story theme of the chapter। I hope बेटा मैं समझ गया कि शायद आप इस चीज को लगभग गेट कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। जो भी कंटेंट है, जो भी आइडियाज है, जो मैंने आपको बताया, लगभग आप समझ गए होंगे। और थोड़ी बहुत अगर कमी रही भी होगी, अगर रह रही है, तो इसमें जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, एक तरीके से चैप्टर को डायरेक्ट हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो वो कहीं न कहीं हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता है किस चीज के बारे में, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ पहले से हमें आइडिया है, स्टोरी है, पता है थोड़ा बहुत, तो वो चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत रह रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल कोई कंटेंट है, कोई भी बात है, तो जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, चैप्टर टू चैप्टर, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है? अब फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो टेलीफोनिकली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन अभी वेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द चैप्टर एंड विल गो थॉरोली द चैप्टर। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।